फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अन्नू रीजनिंग 283 में। तो हम एक क्लास दिए थे कोडिंग डिकोडिंग का, उसका क्लास सेकंड है आज। इसका पहला हम दिया पूरा थ्योरी दिया, उसमें सारा अल्फ़ाबेट याद करवाए, ABCD उल्टा भी याद करवाए थे और उसका ना एग्जाम्पल एक दो को दिए थे। तो आज हम सोच रहे हैं कि एग्जाम्पल बहुत सारा दे दें, आप लोग का रिवीजन हो जाए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, ठीक है। तो देरी ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्लास नंबर मैंने क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आज क्लास सेकंड है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्लास सेकंड है। इसका पहला क्लास हम दे दिया, अगर जो नहीं देखे हैं वो पीछे जा करके देख लीजिएगा कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें बहुत अच्छे से हम समझाएं, पूरा अच्छे से याद करवाएं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा। एक सेना कूट के अनुसार सिस्टम का कूट SISMET है। देखिए सिस्टम SYSTEM है, यहाँ पर SYSMET है और NER का कूट AENRER है। तो फ्रैक्शन का कूट क्या होगा, ठीक है। देखिए पहले तो लिख लीजिए कि उसका बनाया कैसे सिस्टम का, जैसे SYSTEM यही है ना स्टार्टिंग में, ठीक है, दिख रहा है ना। तो इसका लिखा है, देखिए SYSMET, ठीक है, ठीक है ना ऐसे। तो देखिए ऐसे तो लग रहा है कि पूरा सेम ही लिख दिया, SYS ऊपर भी SYS है, लेकिन वैसा नहीं है। देखिए इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इसको यहाँ पर लिखा, इसको यहाँ पर लिख दिया, बीच वाला वैसा ही है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए, इसको यहाँ पर लिखा है, इसको यहाँ पर लिखा है, बीच वाले को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। ऐसा शब्द दिया सिस्टम और यहाँ पर ऐसा मिला है कि बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे कि SYS तो सेम लिखा हो, लेकिन सेम नहीं है। S यहाँ पर है, इसका S यहाँ पर है, बीच में बाई है, लेकिन उलटने पर भी वही शब्द बन गया, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार इधर दिख रहा है ना, यहाँ पर दिखाते हैं NEARER, ठीक है। यहाँ पर देखिए AENRER, ठीक है। तो 3 का पार्टीशन कर लीजिए पहले, 3 का, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए इसका आगे वाला इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पर वाला यहाँ पर है, फिर बीच वाले को बीच में है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर है इसका यार वाला, इसका यार वाला, ऐसा शब्द दिया है कि उलटने पर भी वही बन रहा है, ठीक है, क्योंकि बच्चे को फंसाने के लिए ऐसा वाला क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, इसलिए सेम सेम दे दिया, ठीक है। उसी प्रकार फ्रैक्शन में कितना शब्द है, देखिए यहाँ पर लिखें FRACTION फ्रैक्शन में। इसका हम एक नहीं लिखे हैं ना कि क्या होगा इसका, ठीक है, कौन सा ऑप्शन नहीं छूट गया है। देखिए 3 का 1 2 3 1 2 3 फ्रैक्शन में तो ज़्यादा शब्द हो गया सिस्टम में। देखिए तो इसका ना 4 बना लीजिए, ठीक है, 3 है, इसका 4 बना दीजिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख दीजिए सिर्फ सी पीछे वाला को यहाँ पर आगे वाला यहाँ पर पीछे, और बीच वाले को RA सेम लिख देना, ठीक है। उसी प्रकार T यहाँ पे, N यहाँ पे और I और O सेम लिख देना, ठीक है। समझ में पूरा मिला के क्या हो गया। आगे से हम ऑप्शन भी देंगे, ठीक है, इसमें हम मुझे ध्यान नहीं रहा ऑप्शन देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर क्या होगा, CRAFNION, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 T नहीं लिखे, हाँ T, ठीक है। इसका आंसर A होगा, ठीक है। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर कोडिंग डिकोडिंग का पीछे वाले क्लास अगर न्यू है तो पीछे वाला क्लास नहीं देखें तो वो वाली ना आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें बहुत अच्छा से हम पूरा इसका बेसिक बताए हैं और आज इसका पूरा एग्जाम्पल, आज सिर्फ क्वेश्चन ही बताएंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। आप लोग का समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक विशिष्ट भाषा में REMOT रिमोट का कूट इतना माने ROTEME है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए REMOTE, इसका क्या लिखा जाता है, ROTEME लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका तो कौन सा शब्द का कूट इतना होगा, यानी कि बाद वाला लिख दिया, यानी ए इधर रहना चाहिए, ठीक है, PNIICC। तो इसका इधर पूछ रहा है, ठीक है, पहले ए लिख दिया, इसका आगे वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या पहले हमको ए वाली देखना है कि इसको लाया कैसे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहीं पर लिख दें, देखिए नहीं तो इसका ना आप क्या कहते हैं, इसका ये लिख दीजिए,
वैल्यू लिख दीजिए। 18, 5, 13, 15, 20, 5। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ पर गया? 18, 15, 20, 5, 13, 5। ठीक है, तो लास्ट वाला 5 यहाँ पर भी 5 है ना, तो कौन सा 5 चेंज हुआ वो तो पता ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो है पता कि 18 स्टार्टिंग वाला ही 18 पहले ही रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर 16 यहाँ पर है तो 16 ही रहेगा, यानी पी रहेगा। ठीक है, 16 ही रहेगा। ठीक है, अगर प्लेस वैल्यू पर लिख करके बनाइएगा ना तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो कौन सा 5 यहाँ पर लाया? लास्ट वाला लाया कि ए वाली लाया? लेकिन इसको ना ऐसे करके बनाइए। ठीक है, पहले ए वाली देख लीजिए इसका, देखिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू तो लिख दिया, तो लिख दिए यहाँ पर लिखिए ROTEME। ठीक है, तो टी तो यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, यानी 1 2 3, 2 वाला 3 में आया। ठीक है, यहाँ पर आएगा सी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आर तो स्टार्टिंग में है ही, पी यहाँ पर तो स्टार्टिंग में रहेगा ही। ठीक है, पी तो स्टार्टिंग में ही रहेगा। देख लीजिए यहाँ पर अगर प्लेस वैल्यू बनाइएगा तो प्लेस वैल्यू से तो तुरंत बन जाएगा। ऐसे इधर से भी बनेगा कि टी कहाँ पर लाया, लास्ट में कहाँ था? यहाँ पर था ना, सेकंड पर था, तो आ गया 1 2 3 यानी 4, यानी यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार हम सी को यहाँ पर ले आए और ई को लास्ट वाले को उसके आगे रख दिए। ठीक है, 5 है यहाँ पर सी है तो इसको आगे रख दिया। ठीक है, अब पी तो स्टार्टिंग में ही है और ई है यहाँ पर, एक यहाँ पर है ई। ठीक है, तो उसको तो छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर 13 को लास्ट वाला को मैंने 1 2 3, 3 वाले का सेकंड में रखा है, 1 2 3 यानी यहाँ पर आई रहेगा। ठीक है, ठीक है, आई एक ई यहाँ पर है, यहाँ लास्ट वाला फर्स्ट में भी है, यहाँ पर भी है, और एन कहाँ रखाएगा? ई वाला लास्ट में रखाएगा, तो एन वाला लास्ट में रखाएगा। ठीक है, तो जो बचा यहाँ पर क्या बचा? आई बचा, तो आई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए इसका पहले वाला दे दिया था, सेकंड वाला मैंने पहले और सेकंड वाला दे दिया, दोनों मैंने कि कैसे लाया उसको समझना। ठीक है, और हमें क्या करना था? बाद वाला लिख दिया, ये बाद वाला क्या कूट है, इसके पहले वाला लाना है, तो इसको किस अनुसार से ये वाली लाया। ठीक है, हम प्लेस वैल्यू से भी हम बता दिए, प्लेस वैल्यू से इसका देखिए यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर भी 18 है, उसी प्रकार 16 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 16 रहेगा, यानी पी होगा। यहाँ पर 5 है तो लास्ट में 5 है, तो यहाँ वाले को लास्ट में बैठा दीजिए, यानी यहाँ पर 14 यहाँ पर वाला लास्ट में बैठेगा, तो 14 को यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक है, एन का वैल्यू 14 होता है ना, इसका 14 होता है, हम सब बताएं इसका ना। जो पहला क्लास अगर नहीं देखें कोडिंग डिकोडिंग तक का तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें बहुत अच्छा से हम समझाए, याद करवाएं। 14 है, इसका 9 है, इसका 9 है, इसका 3 है, इसका 3 है। ठीक है, तो देखिए ई वाला को लास्ट में बैठाया है, तो ई वाला हम 14 वाला को लास्ट में बैठा दिया। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार 13 को कहाँ पर बैठाया है? 13 को बैठाया है सेकंड जगह पर, यहाँ पर बैठाया, यानी आई को यहाँ पर बैठाया। ठीक है, ठीक है, आ रहा है ना। उसी प्रकार ओ को कहाँ पर बैठाया? आगे बैठाया है सेकंड जगह पर, तो ओ की जगह पर आई है तो यहाँ पर भी आई हो जाएगा। ठीक है, और बीच में दोनों को सी यहाँ पर बैठाया। ठीक है, यहाँ पर हम बता दिया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ गया ना, देखिए प्लेस वैल्यू से जहाँ जहाँ पर इसको 18 यहाँ पर 18 यहाँ पर 16 यहाँ पर यहाँ 16 पर, प्लेस वैल्यू से आप जैसे इसको बैठाए हैं उसी प्रकार से इसको बाद वाला को इसको पहले करना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते। ठीक है, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि किनको अच्छा लग रहा है। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट करिए, कर रहे हैं आप, प्लस आप करते रहिए। ठीक है, शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी 2 बताए थे, उसका हम ऑप्शन नहीं बता पाए, उसका ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, नीचे तो आंसर हम बता दिए थे, ऑप्शन नहीं बता पाए थे, तो उसका आप आंसर कर लीजिएगा 2। ठीक है, बी कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए किसी कोड में गुडनेस को HNPCODTR के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, देखिए GOODNESS को क्या लिखा जाता है? HNP है, हाँ, CODTR लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका ग्रेटनेस को क्या लिखा जाएगा? तो पहले तो इसको हमको पता करना है कि इसका इससे मैंने इसका क्या रिलेशन है इसमें। ठीक है, तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए, इसको आगे पीछे नहीं करना समझ में आया, तो इसका अपना सीधा आप प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख दीजिएगा तो आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, इसका प्लेस क्या होता है? 7 होता है, 15, इसका 4 होता है, 14 होता है, 5 होता है, 19 होता है, 19 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एज का 8, 14, 16, 3, 15,
4, 20, 18, ठीक है। तो कुछ तो मुझे समझ में आ रही है कि एक बार बढ़ रहा है, से 8 हो रहा है, एक बार घट रहा है, 15 से 14 हो रहा है, ठीक है, 15 से 14 हो रहा है, एक बार 15 से 16 हो रहा है, एक बार 3, कुछ समझ में आया। एक बार प्लस 1 हो रहा है, एक बार प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है। इसको ज़्यादा गंदा भी नहीं, ऐसे करके बनाते तो ज़्यादा गंदा होता है, ठीक है। इसका हम सीधा अगर प्लेस वैल्यू आपको याद है, अगर नहीं याद है तो कोई नहीं, आप ना मेरा ये कोडिंग डिकोडिंग का जो फर्स्ट क्लास लिया है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ना पूरा याद हो जाएगी, ठीक है, 1 सेकेंड में याद हो जाएगी। तो सिर्फ आप इसका प्लेस वैल्यू लिखने से ही हमको पूरा पता चल गया कि क्या हो रहा है। एक बार तो प्लस हो रहा है, देखिए 7 से 8 हो रहा है, एक बार 15 से 14 हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है। एक बार प्लस 1 हो रहा है, एक बार माइनस 1 हो रहा है। तो उसी प्रकार देखिए, इसको तो हम कुछ करना ही भी नहीं है, सिर्फ देख लीजिए कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, ठीक है। तो आप कुछ मत करिए, ठीक है, ज़्यादा गंदा मत करिए आपको अपना कॉपी में, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के टाइम में ज़्यादा आपका स्पेस नहीं रहता है, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन जानते हैं आपका आया हुआ है रेलवे का, ठीक है, गार्ड मुंबई वाले जो गार्ड का हुआ था 2001 में ही कि 2 में, उसका क्वेश्चन है ये वाली, ठीक है। तो देखिए इसका GREATNESS, तो जी का कितना होता है, 7 होता है, 18 होता है, 5 होता है, 1 होता है, 20 होता है, 14 होता है, 5 होता है, 19 होता है, 19 होता है, ठीक है। तो एक बार तो प्लस हो रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा, ठीक है, 8 होगा। एक बार प्लस लिख ले, चल जाए, उसके बाद ना आप उसका अल्फ़ाबेट लिख दीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा। 8, 17 लिख दीजिए, यहाँ पर 5, 1 6 हो जाए, एक बार प्लस हो रहा है तो एक बार माइनस हो रहा है, यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ पर माइनस होगा। तो एक माइनस क्या होता है, आपको बताया था ना एक बार ऐसे, ए से पहले क्या होता है, जेड होता है, तो जेड होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 26, यानी जेड हो जाएगा, ठीक है। 26 ही लिख देते मैंने 26 ही लिख देते, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 21 माइनस 13 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसका वैल्यू लिख दीजिए। 8 पर कौन होता है, एच आता है, 17 आता है, एफ आता है, जेड आता है, यू आता है, 13 पर कौन आता है, एम आता है, 6 ई एफ आता है, आर 18 होता है, टी 20 होता है, ठीक है कोई ऑप्शन में, एच क्यू एफ जेड यू एम, देखिए एच क्यू एफ जेड यू एम एफ आर टी, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। आपको ना क्या करना, प्लेस वैल्यू लिख देना, ठीक है। सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखने से ही आपको पता चल गया कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो उसी प्रकार इसमें हम प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हम क्या किया, एक बार प्लस कर दिए, प्लस 7 के बाद 8 होता है, एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करते चल गए। उसके बाद इसका वैल्यू ABCD 1 2 के फॉर्म में लिख दिए। उसके बाद उसका जिसका उसका वैल्यू आता है वो हम लिख दिए, ठीक है, नीचे। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ें, अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है, आपको सपोर्ट क्या है वो ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा लग रहा है ना आप लोग को, अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इतना सिंपल से कोई आपको नहीं बताएगा कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यदि एक कूट के अनुसार अंकल को क्या लिखा जाता है, पहले यहाँ पर लिख लीजिए, UNCLE, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, SPANC लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार STRIP को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमको इसको पता लगाना है कि इसको लाया कैसे, ठीक है। यहीं पर इसको भी लिख देता, ठीक है, STRIAP। आपको हम बताए हैं कि नहीं कुछ में समझ में आए तो इसका आप ना वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। एक यू का कितना होता है, 21 होता है। हम आपको आज करवाए, ठीक है, पीछे वाले मैंने कोडिंग डिकोडिंग का जो फर्स्ट क्लास हम लिए हैं उसमें पूरा हम आज करवाएं, ठीक है। अगर नहीं देखे तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कैसे आज किया जाता है, ठीक है। मैंने यू का 21 कैसे होता है हम पूरा समझा के हम बताएं, ठीक है, कि यू का 21 क्यों होता है, भी का 22 क्यों होता है, क्यू का 17 क्यों होता है, डब्ल्यू का 23 क्यों होता है, ठीक है। हम सब याद करवाएं, ठीक है, पूरा एकदम समझा के याद करवाएं, ठीक है। तो आपको आप अगर नहीं देखें तो वो वाली देख लीजिएगा तो आपको ना आराम होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें यू का 21 होता है, एन का 14 होता है, सी का 3 होता है, एल का 12 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, एस का कितना होता है, 19 होता है, ठीक है, पी का 16 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, और सी का 3 होता है, ठीक है। तो कुछ तो समझ में आ रही है कि क्या कह रहा है, ठीक है।
दो या तो घट रहा है या दो बढ़ रहा है, +2 हो रहा है -2 हो रहा है, +2 हो रहा है -2 हो रहा है। ये भी क्वेश्चन ना क्या कहते हैं रेलवे का आया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, कोई सेट का ही है ये वाली क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहले तो माइनस हो रहा है, देखिए 21 से 19 जाएंगे तो -2 हो रहा है ना, तो तब ना 19 पर आया यानी -2 हो रहा है। फिर 14 से 16 गया तो क्या होगा +2, ठीक है। 3 से बन गया तो -2, 12 से 14 गया तो +2, 5 से 3 गया तो -3 -2, यानी एक बार -2 हो रहा है, पहले -2 फिर +2 -2 +2 -2। तो उसी प्रकार एस का कितना होता है 19, टी का 20, आर का 18, आई का 9, पी का 16। तो पहले तो क्या हुआ, पहले -2 हुआ, -2 19 में 19 में 2 घटाएंगे तो 17, 17 पर कौन है क्यू है, ठीक है। 20 से 2 जाएंगे यानी +2 हो जाएगा, अथी 22 पर कौन है तो भी है, ठीक है। 18 यानी -2 +2, यहाँ पर फिर -2 करेंगे, 18 में 2 गया था 16, 16 पर कौन है पी है, ठीक है। यहाँ पर 9 +2 यानी 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 पर कौन है के है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा -2 करेंगे, 16 में से 2 करेंगे तो 14, 14 पर कौन है तो एन है, ठीक है। यानी हमारा आंसर क्या हो गया क्यू भी, एक ही गो में तो है ही है तो पूरा मिलाना क्या, क्यू भी पी के एन, यानी हमारा आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके आप बनाइएगा ना तो ज़्यादा आपको मैंने कॉपी गंदा भी नहीं होगा, तुरंत बन जाएगा फिर, ठीक है। हम तो यहाँ पर लिख लिख के बता रहे हैं ना, आप तो सिर्फ यहाँ पर लिखिएगा कि हाँ एक ही को सिर्फ समझिएगा कि प्लस माइनस हो रहा है तो डायरेक्ट इसका आंसर ही आप मार दीजिएगा, ठीक है। पेन और कॉपी मैंने उठाना भी नहीं पड़ेगा, आप देख के ही मार दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या कर रहा है, देखिए यदि एक कूट के अनुसार इतना को इतना लिखते हैं तो उसमें मेडिकल को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले देख लीजिए कितना शब्द है, पहले ए देख लीजिएगा। देखिए आपको हम बताएं ना 2 मेथड बताएं, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए EDITION, ठीक है। IDETNOI। आप कह रहे हो, आपको मैंने आप सोच रहे होंगे कि हम तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन प्लेस वैल्यू बना रहे थे, प्लेस वैल्यू लिख रहे थे, तो इसमें आप मैंने ऐसे मैम आप ऊपर नीचे क्यों लिखे, ऐसे लिखना था ना। लेकिन देखिए आप ये भी देखिएगा वही शब्द सेम शब्द EDITION है, ठीक है। वही शब्द इसमें भी है, जहाँ मैंने कहीं कहीं मिला के है, ई है यहाँ पर है, आई है, टी है, मैंने सेम वही चीज़ है, सिर्फ उल्टा पुल्टा लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको प्लेस वैल्यू नहीं लिख करके इसी में बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। जिसमें आपको अगर वही वो शब्द नहीं मिले तो उसमें आप प्लेस वैल्यू बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए 3-3 का ना आप ग्रुप बना लीजिए, पहले ज़्यादा लंबा रहेगा तो, ठीक है, छोटा रहेगा तो बन जाएगा, ठीक है। 3-3 का आप ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए 3-3 का जब जैसे ही आप ग्रुप बनाइएगा तो आपको ना कुछ दिखने लगेगा, ठीक है। इसमें देखिए 3-3 का ग्रुप बनाया तो क्या हुआ, आई वाला यहाँ पर है जो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ई है जो यहाँ पर आ गया और डी है जो बीच में रह गया, और ये जो बीच वाला है उसको कुछ नहीं किया, सेम लिख दिया, ठीक है। इसको भी यहाँ पर वाला यहाँ ले आया, यहाँ पर वाला यहाँ ले आया, यहाँ पर यहाँ ले आया, यानी इसमें प्लेस वैल्यू लिखने का मेरा ज़रूरत ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि वही शब्द सिर्फ वही मैंने ऊपर जो लिखा हुआ वही शब्द नीचे लिख दिया, सिर्फ उल्टा लिख दिया, ठीक है। मैंने जहाँ तहाँ लिख दिया, हमको देखना है कि कैसे लिखा है। तो हाँ हम 3-3 का ग्रुप बनाए, बीच वाला वैसे ही रहने दिए, इसको यहाँ वाला यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ वाला यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ पर सेम वैसे ही काम यहाँ पर भी किया, इसको आगे वाला यहाँ पर लिख दिया, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, ठीक है। उसी प्रकार मेडिकल को देखिए, मेडिकल में कैसे लिखा है, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं एम, क्या हो गया, आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम ना स्मार्ट बोर्ड ले आएँ, ठीक है। सोच रहे हैं स्मार्ट बोर्ड ले आने के लिए। MEDICAL, ठीक है। 3-3 का ग्रुप बनाइए, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। आई का सेम यहाँ पर कुछ नहीं करना, सेम लिख देना, ठीक है। जैसे टी का लिखे उसी प्रकार आई का लिख दीजिए, ठीक है। डी का यहाँ पर लिख दीजिए, एम का यहाँ पर लिख दीजिए, बीच वाले को सेम लिख दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार एल को यहाँ पर लिख दीजिए, सी को यहाँ पर लिख दीजिए, ए को यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मिल रहा है DE, देखिए DE एक ही गो में है, ये है तो पूरा चेक क्या करना है, हमारा आंसर यही होगा, ठीक है ना। तो चेक कर लीजिए DEMILAC, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना। देखिए ये सब शॉर्टकट मैंने पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि उसमें हमको प्लेस वैल्यू लिखना है कि बिना प्लेस वैल्यू लिखे हुए ही मेरा काम चल जाएगा। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो तुरंत बन जाएगा आपको। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कर रहा है, देखिए
यदि एक कूट के अनुसार इतना को इतना लिखते हैं तो उसमें इतना को कैसे लिखेंगे। देखिए पहले आपको ना क्या करना है, क्वेश्चन पकड़ना है कि क्या कर रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। CERTAIN, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए XVIGZRM, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों सेम है, यानी 7 7 7 7 मैंने प्लेस वैल्यू है, 7 अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो इसको लाया, इसको यहाँ पर ऐसे लाया कैसे, ठीक है। पहले आप वो देखिए, तो कुछ आपको समझ में आ रहा है, आपको तो कुछ दिखा ही होगा। देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए C का उल्टा क्या होता है, C का उल्टा X होता है, E का उल्टा V होता है, R का उल्टा I होता है, T का उल्टा G, T हम बताए AZIRNM, ठीक है। जो नहीं देखे पीछे वाले क्लास जो कोडिंग डिकोडिंग का, उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए हम उल्टा अल्फ़ाबेट उल्टा सुविधा भी बताए थे। देखिए SHIRTG, सर्ट जी। देखिए इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ए, ठीक है। उसी पर LOVE, लव में होता है इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। मैंने पूरा हम उसमें बताएं, थोड़ा सा भी हम बता रहे हैं, ठीक है। जो पीछे वाले क्लास नहीं देखें उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, अगर और पूरा मैंने देखना चाहते तो पूरा वो उसमें देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू उल्टा सीधा भी। और क्या F का उल्टा U, M का उल्टा N, MN, और ऐसे करके हम बताए थे ना, बता दे, अभी भी बता दे, लंबा हो जाएगा ना। देखिए इतना तो ये हो गया। जैसे आप लिखते हैं ना ABCD, मैंने एम से लौट के, मैंने उसको तो याद हो ही होगा वो वाली करके, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक है। सर्ट जी, लव, FUMN, और क्या हो गया GT रोड तो यहीं से आ गया, ठीक है। APVEIN CXBY, ठीक है। CX, और क्या और का छोटा, सब तो सारा तो लगता बता ही दिया, ठीक है। 13 को वहीं तो याद करना, 13 दूनी 26, ठीक है। PK, ठीक है, PK मूवी आया था, ठीक है, ठीक है। तो सारा तो याद करवा दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सारा का उल्टा है, M का उल्टा N, I का उल्टा R, A का जो उल्टा Z, T का। तो उसी प्रकार देखिए M का उल्टा पहले आप लिख दीजिए MUNDANE, M का उल्टा कितना होता है, N होता है, MN। U का उल्टा क्या होता है, FU, अभी हम बताए थे FU, अभी बताया है ना FU, यानी U के उल्टा क्या हो गया, F हो गया, ठीक है। N का उल्टा M, D का उल्टा DW होता है, ठीक है। क्या होता है, DW होता है। A का उल्टा Z, N का उल्टा M, LOVE, यानी E का उल्टा V, ठीक है, E का उल्टा V, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, A वाली हो गया, ठीक है। N से कौन शुरू हो रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा, तो ये तो होगा ही नहीं। N से ये तीनों में होगा, NF, ठीक है। NFMW, ये तो होगा नहीं, यहाँ पर X हो गया, ठीक है। NFMWZMV, यानी ये वाली होगा, D होगा, ठीक है, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ रहा है। पहले क्वेश्चन देखिए कि क्या कर रहा है, मैंने क्या क्वेश्चन पकड़ने आ जाएगा तो ठीक है। जैसे इसमें हमको प्लेस वैल्यू भी नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ उल्टा हम देखें कि उल्टा है तो उल्टा हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या कर रहा है, यदि एक कुट के अनुसार डियर को इतना लिखते हैं तो उसमें रीड को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, हम बोले ना कि क्वेश्चन पकड़ने आना चाहिए, ठीक है। आप बोलते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ए वाली क्वेश्चन भी रेलवे में पूछा हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन आप क्या कैसा रहेगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का तो ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, अब इससे हार्ड क्या हम बोले, ठीक है। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए DEAR, पहले आपको ना क्वेश्चन पकड़ने आना चाहिए कि इसमें हम प्लेस वैल्यू लिखें या फिर बिना प्लेस वैल्यू लिखे, मैंने लिखने से पहले ही मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका 4 DEAR यहाँ पर कहीं भी नहीं है, D का उल्टा W होता है वो भी नहीं है। तो कुछ नहीं समझ में आए कि क्या कर रहा है, तो हम सीधा क्या करना है, इसको प्लेस वैल्यू लिखना है, ठीक है। जब कुछ नहीं दिखाई दे तो अब इसका प्लेस वैल्यू देखिए, पहले उल्टा सीधा देख लीजिए, उसका उल्टा सीधा तो नहीं है, या फिर वही सेम यहाँ पर लिखा हुआ, वही सेम यहाँ पर लिखा हुआ, सिर्फ उल्टा मैंने D को कहीं पर लिख दिया, E को कहीं पर लिख दिया, R को कहीं पर, मैंने वही शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक ना। तब वैसे उसमें मैंने प्लेस वैल्यू नहीं लिखना है इसमें, लेकिन प्लेस वैल्यू लिखना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो F का कितना होता है, 6 7 3 20, ठीक है। उसी प्रकार READ, इसका क्या लिखना है, ठीक है। देखिए 4 2 6, ठीक है। सीरीज देखिए, इसको आप देखिए ही नहीं, इसका सीरीज देखिए 4 + 2 हो रहा है,
5 + 2 हो रहा है, 1 से +2 हो रहा है, 18 से +2 हो रहा है, सब जगह +2 हो रहा है। तो आर के बाद मैंने यहाँ पर आर का 18 होता है ना, अगर नहीं भी लिखिएगा तो आर के बाद क्या होता है, आर के बाद ST यानी टी से स्टार्ट होगा, ठीक है। टी से हमारा 2 ही हो रहा है, यानी ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। ई के बाद ई का 5 होता है, 6 नहीं 7, यानी 7 पर कौन आता है, जी आता है, ठीक है। जी कहाँ पर है, यानी ये दोनों तो पहले ही कट गया, F से स्टार्ट था, 2 का था T से, यानी हमारा आंसर 4 होगा। पूरा हम निकाले भी नहीं, ऑप्शन से छाटे, ठीक है। तो ऑप्शन से छाटना भी आप सीखिए, ठीक है। एग्जाम में बहुत काम आएगा, ऑप्शन से छाटिएगा। तो पूरा हम बनाए भी नहीं, ऑप्शन भी आ गया, ठीक है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ए से 2 जाइएगा तो कितना आएगा, C आएगा, ठीक है। D से 2 जाइएगा तो कितना आएगा, F आएगा, ठीक है। ठीक है, आई होप आप समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो घंटी है वो बगल में बटन दबा दीजिए। आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। और कैसा क्वेश्चन लाया, अच्छा क्वेश्चन देखिए, जानते हैं ए वाली भी रेलवे का आया हुआ है, गुड्स गार्ड का आया हुआ है, ठीक है। 2002-3 में वो पुराना सेट का ही हम लिए उठाए हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ, सारा सेट का ही उठाया हुआ है, 2001 से ही 2001 से ही स्टार्ट किए हैं सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो सारा मिक्स है अभी तक मैंने जितना भी एग्जाम हुआ सारा का, ठीक है। तो आपका रिविजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। आज ना यही टॉपिक मैंने यही टाइप से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका एक और क्लास देंगे, उसमें टाइप अलग रहेगा, ठीक है। तो टाइप कोडिंग डिकोडिंग का हम 3 क्लास दे देंगे। एक क्लास तो हम दे दिया पूरा थ्योरी का, इसमें रिवीजन करवा रहे हैं। टाइप 1 का और टाइप 2 का भी देंगे, ठीक है। तो आप रेगुलर रहिएगा। और एक क्लास मेरा डेली 8 बजे चल रहा है रात में, मैंने शाम में, उसमें ना बिहार SSC का क्या कहते हैं, उसमें पूरा दिए हैं, सेट दिया, मॉक टेस्ट दिया, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15-20 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कभी 15 रहता है, कभी 20 रहता है, ठीक है। अभी ज़्यादा बढ़ाया नहीं है क्योंकि पूरा लिख करके हमको बताना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ना शेयर करिए और ना सपोर्ट करिए, ठीक है, ताकि हम स्मार्ट बोर्ड ला सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि एक फुट के अनुसार इतना को क्या, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए क्या बोला है, TRIPPLE, ठीक है। इसका क्या लिखते हैं, SQHOOKD, इतना लिखते हैं, ओके। तो उसी प्रकार DISPOSE, इसको क्या लिखना है। तो पहले तो हमको इसको पता करना है कि इसको क्या मैंने क्या किया जो ये आया, ठीक है। तो आपको तो एक नज़र में ही दिख रहा होगा कि क्या किया, ठीक है। कुछ नहीं, मैंने ना इसको प्लेस वैल्यू लिखना है, ना उल्टा सीधा लिखना है, ना कुछ करना है। सिर्फ आपको दिख रहा है कि TS यानी क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, ठीक है। आप प्लेस वैल्यू लिख दीजिएगा तो और बढ़िया, अगर लेकिन उतना टाइम कौन वेस्ट करता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि टी के बाद क्या, मैंने एस से बाद टी आता है, यानी माइनस बंद हो रहा है, क्या हो रहा है, RQ, यानी इसका 18 होता है ना, तो इसका 17 हो रहा है, यानी इसका 19 है तो इसका 20 है, ठीक है। यानी एक माइनस हो रहा है, इसका 9 है तो इसका 8 है, ठीक है। इसका 16 है तो इसका 15 है, इसका भी 15 है, इसका भी 16 है, 12 है, 5 है, ठीक है। हम लिख ही दिए, ठीक है। तो क्या कर रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। तो -1 हो रहा है, तो D से पहले कोई क्या आता है, C आता है, -1 हो रहा है। तो I से पहले क्या आता है, I 9 है तो H 8 होगा, ठीक है। S 19 है तो R 18 होता है, ठीक है। P 16 है तो O 15 होता है, O 15 है तो N 14 होता है, S 19 है तो R 18 होता है, ठीक है। E 5 है तो D 4 होता है, ठीक है। क्या किया हम, -1 किया, मैंने अपने मन में ही कर लिए -1, ठीक है। आप लोग भी वैसा ही करिएगा। अगर प्लेस वैल्यू लिखिएगा तो थोड़ा सा टाइम भी इसमें ज़्यादा लगेगा। प्लेस वैल्यू जिसमें लिखिए, जिसमें कि 4-5 घाटा बढ़ रहा है, उसमें प्लेस वैल्यू लिखिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। इसमें एक ही है तो एक लिखना क्या है, उस अपना तो मन में ही रहेगा कि हाँ D से C हो रहा है एक, तो क्या लिखे, ठीक है। तो CHRON RD, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, C हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग लाइक कर दिया करिएगा, ठीक है, और शेयर करिए, ठीक है। आगे बढ़ें, ओके। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या कर रहा है, यदि एक कूट के अनुसार मदर को PQWJHT लिखा जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए MATHER, मदर को क्या लिखते हैं, PQWJHT लिखते हैं। तो सिस्टर को क्या लिखेंगे, SISTER, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए M 13 है, P 16 है, तो इसमें ज़्यादा का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा का डिफरेंट आ रहा है तो बिना कुछ सोचे हुए आप क्या करिए, उसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। प्लेस वैल्यू लिखिएगा तो आपको दिखने लगेगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा का डिफरेंट आ रहा है ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं इसका प्लेस वैल्यू लिखने के लिए, ठीक है। कम का, इसके पहले वाले क्वेश्चन था क्या कि कम प्लेस वैल्यू था, तो हम बोले कि डायरेक्ट आपका उसका आंसर ही मैंने उसका
बना दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका 13 होता है, इसका 15 होता है, 20 होता है, 8 होता है, 5 होता है, 18 होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका कितना होता है 16, 17, 23, जे का कितना होता है 10 होता है ना, ऊपर 0 लिखिए तो 10 आधा, जे का हम बताए ना। आप अगर नहीं देखे पहला वाला क्लास तो आपको थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, वो वाला देख लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए जे का हम 10 कैसे हम डायरेक्ट लिख दिया, जैसे जे लिखा था ना ऐसे, तो इसको 1 पर या इसको 0 पर या इसको 1 पर या इसको 0, यहाँ पर लिखा है, इसको लिख दिया 10, ठीक है। हम आज करवाएं इसी टाइप से आज करवाएं। तो अगर आप नहीं देखें वाली तो देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत हेल्प होगा। एच का 8, एच का भी बताए हैं, ऐसे लिखा हो तो इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, यानी 8 है। टी का 20 तो सबको याद रहता है, ठीक है। देखिए अब सीरीज चलिए, 13 से 16 चलने पर कितना हो रहा है 13, 14, 15, 16 यानी +3 हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है +3। 15 से 17 जाने पर 15, 16, 17 यानी +2 हो रहा है। क्या हो रहा है +2 हो रहा है। 20 से 23 जाने पर +3 हो रहा है। 8 से 10 जाने पर +2 हो रहा है। तो अब कुछ समझ में आया, एक बार +3 हो रहा है, एक बार +2, एक बार +3, एक बार +2 हो रहा है। तो आगे भी वही होगा। यहाँ से देखिए 5, 6, 7 यानी 8 +3, 18, 2, 20 यानी +2। एक बार हो रहा है +3, एक बार +2, +3, +2। उसी प्रकार यहाँ भी होना चाहिए। देखिए एस का 19 होता है, आई का 9 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, ठीक है। तो एक बार क्या किया +3 किया तो 19, 20, 21, 22, 22 पर कौन है हमारा भी है, ठीक है। यहाँ पर 22 होगा, ठीक है, +2। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करिए, ठीक है। आई के +2 के 9, 10, 11 यानी 11, 11 पर कौन है हमारा के है, ठीक है। 19 से +3, 20, 21, 22, 22 पर कौन है भी है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा +2 होगा, 20, 2, 22, फिर यहाँ पर भी ही होना चाहिए, ठीक है। गलत कर दिया। एक बार हो रहा है +3, 19, 20, 21, 22, ठीक है, 22, एक बार +2 है, 9, 10, 11, ठीक है, 19, 20, 21, 22, ठीक है, फिर 20, 2, 22, यहाँ पर 22 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 काउंट होगा, 3 +3 होगा तो 5, 6, 7, 8 यानी 8 पर कौन है एच है, ठीक है। और लास्ट में कितना होगा +2 होगा, कितना होगा +2 होगा तो आर 19, 20 यानी टी होगा, ठीक है, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, भी के डबल भी एच टी है, हाँ है। देखिए हम इसको डब्लू पढ़ रहे थे, डब्लू नहीं है भी है, डबल भी है, ठीक है। क्या है डबल भी है, भी के डबल भी एच टी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार क्या करा था +3, +2, +3, +2, +3, +2, ठीक है। हमारा आंसर हो गया 1, ठीक है। आगे बढ़े, RICELC। तो आप बोलिए कि मैम आप ऊपर नीचे क्यों लिखे, ऐसे लिखते थे, प्लेस वैल्यू बनाते थे, लेकिन इसमें ऐसे क्यों लिखे। तो हम बताएं ना आपको कि जैसे 6 का है तो इसको 3-3 का ग्रुप बनाइए। 3-3 का ग्रुप बनाने पर देखिए पहले उसी को देखिए कि वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं, सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, सिर्फ आगे पीछे करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम बताएं कि 3-3 का आप पहले बना लीजिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा। देखिए आर को यहाँ पर लिखा है, सी को यहाँ पर लिखा है, आई को यहाँ पर लिखा है, उसी प्रकार ई को यहाँ पर लिखा है, सी को यहाँ पर लिखा है, तो एल को ऐसे लिखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, आई होप समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर को भी लिखिए SQUARE, स्क्वायर को 3-3 का आप बना लीजिए। यू का यहाँ पर लिख दीजिए, एस का यहाँ पर लिख दीजिए, क्यू का यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। ई का यहाँ पर लिख दीजिए, ए का यहाँ पर लिख दीजिए, आर का यहाँ पर लिख दीजिए। हमारा आंसर ए वाली हो गया, मैच कर रहा है। UQSERA यानी डी हो जाएगा, ठीक है। आज होप आपको समझ में आ रहा है आगे, ठीक है। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। तो आज यहीं पर रहने देते हैं। इसका एक और हम क्लास लेंगे, उसमें टाइप 2 बताएंगे। मैंने क्लास 3 रहेगा लेकिन टाइप 2 रहेगा, इसका एक और टाइप रहता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। तो इतना बनाने के बाद आप कोई किसी भी सेट या किसी भी बुक लेकर के बैठिएगा तो आपको ना बन जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। ओके।